हे लर्नर्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में किए थे रिमाइंडर थ्योरम। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं और उसके साथ कुछ एक बहुत ही मेन चीज जुड़ी हुई है वो भी हम देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। लेट्स px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is polynomial x replaced by a, polynomial in a। इसका क्या मीनिंग है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करें x माइनस a से, तो आपका जो रिमाइंडर आना था वो रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि डिग्री की पॉलिनोमियल कोई भी हो उसकी डिग्री जो है 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन एनी रियल नंबर a, किसी भी रियल नंबर a के लिए जब px को हम डिवाइड करें x माइनस a से, कि px को हमने x माइनस a से डिवाइड किया, सो द रिमाइंडर इज pa। लेट्स सी। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल, और हम एक रैंडमली एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं इन वेरिएबल x एंड लेट द पॉलिनोमियल बी 6x square plus 5x plus 4, let a be any real number, let it be 2. So we have to see that if we divide 6x square plus 5x plus 4 and when it is divided by x minus a यानी x minus 2, then the result should be p of a यानी कि p of 2। तो हम देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन आता है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। x माइनस 2 से जब आप डिवाइड करेंगे सो इट विल बी तो यहाँ पे आपने देखा रिमाइंडर 38 आ रहा है। तो हम देखेंगे क्या पॉलिनोमियल में जब हम x को रिप्लेस करें 2 से तो क्या वो रिमाइंडर के इक्वल आता है या नहीं, यानी कि 38 आता है या नहीं। तो देखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4, दैट इज 4 into 6 24 plus 10 plus 4 and that is 38। So you see that polynomial in A is equals to the polynomial divided by x minus 2। So एक एग्जांपल और देखते हैं। Let it be x cube plus x square plus x plus 1 and let it be divided by x plus 1 एंड अगर ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन वी यूज p ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 देखा है ना, हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे p माइनस 1। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ स्पेस है, यहाँ लिख देती हूँ। and this is x plus 1 यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो p माइनस 1 क्या आएगा ये भी देखते हैं। माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस minus of 1 and plus 1। So here you see minus 1 and plus 1, minus 1 plus 1 and you see the remainder is 0। तो ये जो आपका रिजल्ट आया है जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ से एक बात आपको पता चलती है कि जब आपने डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पिछले एक्सरसाइज में देखा था। तो यहाँ से एक बात और पता चली है कि अगर हम
p-1 फाइंड करें और उसका रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि x+1 इसका फैक्टर है. So without actual dividing, we can also find if any polynomial is a factor of it or not. तो इसी के बेस पे हमारी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये जो है एक स्पेशल ऐसी कंडीशन है जिसे हम नाम देते हैं फैक्टर थ्योरम. तो ये फैक्टर थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले. So it said that if px is a polynomial of degree n that is greater or equal to 1 and a is a real number, then x minus a is factor of px if pa equals to 0. अभी हमने डिवाइड में भी देखा है लास्ट एग्जांपल में कि जब भी आपकी जो px है वो फैक्टर है तो वो कब है कि pa है वो 0 हो जाएगी. और इसी का रिवर्स है कि pa equals to 0 if x minus a is a factor of px. तो मतलब अगर फैक्टर है तो pa 0 होगा और अगर pa 0 है तो ये फैक्टर होगा. ठीक है, तो दोनों ही है कि अगर फैक्टर है तो pa 0 होगा और pa 0 है तो फैक्टर होगा. ठीक है, सो लेट्स सी एंड एनालाइज इट बाय सम अदर एग्जांपल्स. हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर. तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि x+1 को हम x -1 लिखेंगे क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म थी वो x -a थी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले आए तभी हमें पता चलेगा a क्या है, यानी कि a की वैल्यू -1 है ना कि 1. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल इन -1. जहाँ भी 1 है वहाँ पे -1 रिप्लेस करें एंड इट विल बी -1³ प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस -1 एंड +1. तो यहाँ पे आप देखेंगे -1 +1 -1 एंड +1 दैट इज 0. तो यहाँ पे आपको पता चल गया अगर ये 0 आया तो ये फैक्टर है. तो आप इसे कैसे लिखेंगे, we will write by factor theorem x+1 is a factor of x³ plus x² plus x+1. I hope you understood. आइए इसे नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x⁴ plus x³ plus x² plus x+1. So you will have to same do it p-1. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखिए दैट लेट px is equals to x⁴ plus x³ plus x² plus x+1 and then you will find x को रिप्लेस करिए -1 से and you will see it as -1 power 4 plus -1 power 3 plus -1 power 2 plus -1 and +1. So इसे सॉल्व करें 1 -1 +1 -1 +1 and this is equals to 1. तो यहाँ पे आप देखना कि ये जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर 1 आया, इसका मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है. यही हमारी थ्योरम स्टेट करती है. So this is px, so we will write that by factor theorem you can state that x+1 is not a factor of px. I hope you understood this. Let's see our next example, and it is x⁴ plus 3x³ plus 3x² plus x+1 and let it be px. तो अगर आपने इसे px नाम दिया है तो आप यहाँ पे फाइंड करें p of -1 and it will be -1 power 4 plus 3 into -1 power 3 plus 3 into -1 square and plus -1 plus 1 और सॉल्व करें इसे, it will be 1
and minus 3 plus 3 minus 1 plus 1. So you will see that the remainder is still not 0. This is equals to 1. So this is also not a factor. X plus 1 is not a factor of this polynomial also. So you will write the same. Using factor theorem, you can say that x plus 1 is not a factor of px. So let's see our next question, and here you find again you will name it px and start your solution. So p of minus 1 and again आप क्या करेंगे, वैल्यूज हैं वो पुट करें and this will be minus 1 cube minus 1 square plus 2 plus root 2 into minus 1 and plus root 2. So here you will solve it as minus 1 minus this is 1 and plus here it is minus, so will be minus 2 and minus root 2 and plus root 2. So these are cancelled, but that will be minus 4, and as the answer is not 0, so x plus 1 is also not a factor of px here. So we will write the same, that using factor theorem you can state x plus 1 is not a factor of px. तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है आंसर। ये आपने देखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने फाइंड किया कि x प्लस 1 हमारे चार जो यहाँ पे एग्जाम्पल थे उनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर था या नहीं। तो हमने सिंपली क्या किया है कि जहाँ भी x था उसे माइनस 1 से रिप्लेस करते हुए आंसर फाइंड किया। इफ इट इज 0 इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का बिल्कुल आपने डायरेक्ट यूज देखा है और उसे कैसे अप्लाई करना है ये देखा है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। तो यहाँ पे आपको फिर से बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन देखने को मिल रही है कि अगर ये फैक्टर है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे किसी कांस्टेंट की, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन certainly p1 will be equal to 0, और यही हमें करना है। px आपको गिवन है and you will have to find k and you will state that p1 equals to 0। तो p1 आप वैल्यू रखें, it will be 1 square plus 1 plus k and that equal to 0। So it will be 1 square plus 1 that is 2 plus k equals to 0। and जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 इधर क्या है, एडिशन में है, पॉजिटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा, या डायरेक्ट से नेगेटिव लिख दें या फिर 0 माइनस 2 करें एंड इट विल बी माइनस 2। सो योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज k इक्वल्स टू माइनस 2। ने क्या किया है कि आपको गिवन है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो आपने p ऑफ 1 फाइंड किया 0 एंड इसको आपने जब एज अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया तो आपके पास k की वैल्यू आती है -2। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स सी अवर सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट स्टेट दैट px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। तो सेम आपको वही यहाँ भी करना है कि p1 आपने लिखा एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो p1 की वैल्यू आप रखें 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 एंड प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 प्लस k इंटू 1 इज k एंड here it is root 2 and this is equals to 0। so you will see कि यहाँ पे
ये जो दोनों टर्म्स हैं पॉजिटिव हैं, यानी कि 2 प्लस √2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो आप बहुत सिंपली क्या करेंगे कि k इक्वल्स टू, ये जो पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म जो k से एडिशन में है, इसको आप इधर ले जाएंगे, इट विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी 2 प्लस √2, इसका नेगेटिव होगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। वही बहुत ही सिंपल है कि आपने P1 को 0 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है बहुत सिंपली। जो इक्वल टू से इधर आते हुए ऑपरेशन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो उन्हीं आपको सिंपल ऑपरेशंस का यूज करके और P1 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन आती है इसे सॉल्व करना है। So I hope ये आपको समझ में आया होगा। Let's see our third question. It is px is equals to kx square minus √2x plus 1. So here also you will find p1 equals to 0, क्योंकि आपका ये जो सेम ही है सभी के लिए x minus 1 फैक्टर गिवन है ऑलरेडी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, p1 लिखेंगे that is k into 1 square minus √2 multiplied by 1 and plus 1 equals to 0। तो बहुत सिंपल है ये, और आप इसे खुद सॉल्व करें और आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर प्रॉब्लम आती है, आप कहें कि मैम इसे सॉल्व ही करके दिखाएं, तो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। बट आप खुद से ट्राई करें, बहुत ईजी है। मैंने वैल्यू रख दी, आपको सिर्फ k की वैल्यू इसको यहाँ फाइंड करनी है सॉल्व करके। So let's now move to our next question, and this is px is equals to kx square minus 3x plus k। So यहाँ भी आपको सेम वही करना है, p1 is equals to k into 1 square minus 3 into 1 and plus k equals to 0। तो आप इसे फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ये k माइनस एंड दिस इज 3 एंड प्लस k इक्वल्स टू 0। सो यू विल सी हियर k एंड k दीज आर पॉजिटिव, यानी कि 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2k इज इक्वल्स टू 3, ये नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव, एंड यू विल सॉल्व इट एज k इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ k डिवाइड में आ गया। So here you find that this is your answer। बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन था। So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। So let's now see our next question, and this is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। तो आपको हर एक केस में आपको फाइंड करना है कि जो गिवन gx है वो गिवन px के लिए फैक्टर है या नहीं। तो आपको जो gx है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है। सो सेम वे आप यहाँ यूज करेंगे, जो x माइनस ए के लिए आप pa फाइंड करते थे, तो आपको इसे x माइनस माइनस 1, ठीक है, जो आपका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था। सो सेम दिस इज, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको फाइंड करना है p ऑफ माइनस 1, एंड अगर ये 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2x, and here value of x is minus 1 and minus 1, ठीक है। तो इसके बाद आप करेंगे कि इसे सॉल्व करें, that will be minus 2 and minus plus 1 and minus 2 into minus 1, that will be plus 2 and minus 1. So minus 2 plus 2 and plus 1 minus 1, this is equals to 0. So you can state that using the factor theorem, using the factor theorem, gx is a factor of px, ठीक है। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो पॉलिनोमियल फैक्टर है। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल px की वैल्यू गिवन है, gx की वैल्यू गिवन है x प्लस 2
So you will first write x minus -2, तो a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है -2। इसे आप जरूरी नहीं है कि लिखें, ठीक है। So you have to find p of -2. So let's start the solution, and here you go with the solution. बहुत सिंपली आपको x को रिप्लेस करना है -2 से, एंड देन सिंपली यू हैव टू सॉल्व। इट इज -8 and this is 4 into 3 12 and 3 into 2 and with negative sign 6 and plus 1, so it is -14 and plus 13, that is equals to -1. So you can say that the remainder is not 0. So you will write that using the factor theorem. Gx is not a factor of px. I hope you understood that. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे x -3 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, एंड यू विल हैव टू फाइंड p of 3, that is 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 and plus 6, and you will solve it yourself and write the answer in the comment section, and I will check if you have any problem. So let us know about that also. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, आपको इसे सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है, और आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज अबाउट फैक्टराइज। तो आप फैक्टराइज प्रीवियस क्लास में भी करते थे, तो यहाँ पे जो आपको मैटर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो देखिए x माइनस ए की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना। तो एक तो आपको ये पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसके दो फैक्टर होने हैं, यानी कि x माइनस ए एंड x माइनस बी। तो एक बार ये देखते हैं कि हम जो मेथड यूज करने वाले हैं उसके पीछे का लॉजिक देखने के लिए मैं इसे आपको बता रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करें कि आप इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे, and then you will write that it is x square minus bx minus ax and minus ab, and then you can take x as common, so x square minus that will be a plus b because negative sign बाहर आ चुका है, and x and minus ab plus. तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे तो एक्चुअल में आपको ये गिवन होता है, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू गिवन होती है। आप मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं और यहाँ से इस तरह से स्टेप वाइज जाते हैं, बट जब आपने यहाँ पे इस लॉजिक को देख लिया है तो अगर आपको a और b यहाँ गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं, और हमें फैक्टराइज इसी तरीके से करना है कि हमें a और b को फाइंड करके और डायरेक्ट x माइनस ए एक्स माइनस बी। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसके पीछे का लॉजिक पता लग गया है, समझ में आ गया है, तो ये बहुत इजी है, अदरवाइज इट में कंफ्यूज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको a एंड b को फाइंड करना है और उसके बाद आपको लिखना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि a और b फाइंड करना है और उससे ये लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट है 1, तो आपको ये फॉर्म बनानी है और यहाँ से ये आप दो स्टेप स्किप करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ मैं आपको, एक लॉजिक है, एक बिल्कुल सीधा सा तरीका है। तो अगर आपने ये समझ लिया है तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उससे आपको ये न्यूमेरिकली थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से 12 जो है उसको रिमूव करना है, यहाँ पे आपको 1 लेना है कांस्टेंट, तो उसके लिए आप 12 है वो पूरे पॉलिनोमियल से आप कॉमन ले लें। सो हेयर यू फाइंड कि
इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप इसे इस तरीके से लिखें, या फिर आप जो आप पहले करते थे ना फैक्टर्स, मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो तरीका था, उसी तरीके को यूज करते हुए इसको थोड़ा सा और सिंपली देख सकेंगे। कैसे देखेंगे कि यहाँ पे एक तो 1/12 के आप फैक्टर करें, यहाँ पे पहले से ही आप फैक्टर कर लें, और वो फैक्टर यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देखें कि 7, यहाँ पे 12 के फैक्टर देखने हैं, दैट कैन बी 2 and 6 एंड 3 and 4, यही हो सकते हैं दो पेयर। तो इनका आप यूज कैसे कर सकते हैं? 2 and 6 से तो आपका 7 नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा, तो 3 and 4 विल बी द फैक्टर्स यू आर गोइंग टू यूज। तो आपको जब 7 लिखे ना, तो उसको 3 and 4 की फॉर्म में लिखे, दैट इज -3 -4, यही यूज करना है आपको। सो आप जब कॉमन लें, 12 कॉमन लेंगे एंड यू विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 3/12 एंड -4/12, और माइनस को आप बाहर ले लें तो ये दोनों टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और यहाँ लिखेंगे आप x एंड प्लस 1/12। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि आपके जो फैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 1/12 के फैक्टर करना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आप उसे कैसे 7/12 बनाएंगे, तो आप पहले से फैक्टर अपने मन में रखते हुए उसे ही उसी फॉर्म में लिखिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 12 के बाद आपको ये पता चल गया है, उसी फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जो हमारी जनरल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, यही थी ना। ठीक है, आपको ये चेक करना है तो आप ए बी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी कि वहीं आपने, क्योंकि इन्हीं का फैक्टर लिया था तो आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो वहीं आप यहाँ करेंगे। आपने इसको इस फॉर्म में लिखा और इसके बाद सेकंड स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा, दैट इट विल बी x माइनस 3/12 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4, एंड 4/12 को आप लिख देंगे 1/3। x माइनस बी की वैल्यू है 4/12, दैट इज 1/3। ठीक है, अब ये जो 12 है इसको आप क्या करें, 12 की वैल्यू आपको पता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो आप क्या करें कि 4 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। सो आप जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 4x माइनस 1, और 3 को आप सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3x माइनस 1। सो ये आपका आ गया है आंसर। शुरू में आपको क्योंकि एक अलग तरीके से करने की आदत है, तो आपको ये थोड़ा सा अलग लग सकता है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। और अगर एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा कम समझ में आया है, तो हम सेकेंड एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझेंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट पार्ट, एंड इट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ आप देखें कि 2 and 3, दैट विल बी 2 इंटू 3 6, और 6 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास दो पेयर हो सकते हैं, एक पेयर हो सकता है 2 इंटू 3 एंड सेकेंड पेयर कैन बी 1 and 6। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपको 5 नहीं करना है, आपको 1 भी नहीं करना है, तो आप 6 and 1 के साथ जाएंगे, एंड 7 का मतलब है 6 प्लस 1, तो ये आप अपने मन में ही रख लें कि ये है 6 प्लस 1। ठीक है, अब आप 2 कॉमन लें एंड यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस, क्या था, 6 प्लस 1 था, यानी कि 6/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स एंड प्लस 3/2। ठीक है, 6 प्लस 1 था और 2 हम कॉमन ले रहे थे, तो वो डिवाइड में जाना है। सो हेयर यू कैन गो। अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि साइन है ये पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में सारे साइन चेंज कर देंगे। इसको आप माइनस का करें, और ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाए। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अंदर वाली टर्म्स भी नेगेटिव हो जाएंगी, सो दिट विल बी 3। ठीक है, 6/2 3 होता है,
एंड 1/2 को आप सॉल्व कर नहीं सकते फर्दर, सो इसे एज इट इज रहने दें एंड प्लस 3/2। इज दैट ओके? सो नव आपके पास जो है आपकी जिस फॉर्म में आपको चाहिए थी, यानी कि x² माइनस a प्लस बी एंड मल्टीप्लाइड बाई x एंड प्लस ए बी, इस फॉर्म में आ चुकी है। आप चाहें तो ए बी को मल्टीप्लाई करके देख लें कि ये 3/2 आ रहा है या नहीं। तो आपने क्योंकि इन्हीं का यूज करके इसको लिखा है, तो जरूरत नहीं है कि आप इसे रीचेक करें, बट कर ले, कोई बुराई भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके दो फैक्टर बन गए x, अब ये a जो है वो -3 हो चुका है, ठीक है। तो जो आपको x माइनस ए लिखना है वो क्या बनेगा, x प्लस 3, एंड जो सेकंड टर्म बनेगी x माइनस बी, तो b की वैल्यू -1/2 है, तो ये बनेगा x प्लस 1/2, और इसके साथ आपको बाहर 2 एज इट इज ये मिल रहा है, तो इस 2 को आप कहाँ मल्टीप्लाई करें, इस 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के साथ, सो दैट ये जो फ्रैक्शन है ये सॉल्व हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 1। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। So let's now see our third question, and this states that px is equals to 6x square plus 5x minus 6। तो सबसे पहले तो आप 6 एंड 6 के फैक्टर्स जो हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3, और अब आपको इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जहां से आपको 5 मिल सके। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 एंड 9 यही होंगे, 4 9 36, 4 9 are 36 and 6 into 6 is also 36। आपको इसी का यूज करना है एंड इट विल बी 9 माइनस 4, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हैं, इसको मान सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर -5 है और बाहर भी माइनस है, तो उस वे से अगर आप देखें तो इट विल बी -9 एंड +4, बाहर माइनस साइन, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ ये देखते हैं अभी एक बार। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 कॉमन लेंगे एंड इट विल बी x² प्लस 5 का क्या मीनिंग बताया था, 9 माइनस 4, यहाँ पे 9 माइनस 4 जो हम यूज करेंगे, तो 9/6 माइनस 4/6। 6 इसलिए क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, पूरे में से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ कॉमन नहीं है तो डिवाइड में जाएगा, सो x एंड माइनस 6/6 इज 1। सो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यू विल चेंज दिस साइन, ठीक है। इस साइन को आपको चेंज करना है, तो इस साइन को चेंज करने के लिए आप लिखें, आप अंदर के जो है ना जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारे साइन चेंज कर दें। सो इट विल बी -9/6 एंड -9/6 विल बी -3/2, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 9/6 भी, so it will be 3/2 and here 4/6 is 2/3 and साइन चेंज होना है, तो that will be 2/3 and multiplied by x minus 1 and अब आप क्या लिखिए, डायरेक्टली लिख दें x, ये क्या है, a की वैल्यू है 3/2 नेगेटिव, so x plus 3/2 and the second factor will be x, ये क्या है, ये पॉजिटिव ही है ना, तो b की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, तो x माइनस b, x माइनस 2/3। अब क्या करें, जो 6 है वो 6 एक्चुअल में 2 into 3 है, तो 2 को आप फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, जिससे कि हमारी फ्रैक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। सो इट विल बी, अगर इसके साथ आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x plus 3 एंड इट विल बी, आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x minus 2। सो सिंपली ये आपका आ गया है आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So let's now see our next part and it is 3x² minus x minus 4। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आप -x को लिख सकते हैं -4 + 3, ठीक है। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे -4 + 3 लेना है और पूरे पॉलिनोमियल में से आपको 3 कॉमन लेना है, और इसका आप जो आंसर है वो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सॉल्व
करना आ गया है एंड समझ में आ गया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बाद। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज फैक्टराइज। तो यहाँ पे फैक्टराइज के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो पॉलिनोमियल है वो अब क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अभी तक आपने कोई फैक्टराइजेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि व्हाट यू विल हैव टू डू कि आप जो ये लास्ट टर्म है कांस्टेंट, तो टू के आप सिंपल इसके 1 और 2 यही फैक्टर हो सकते हैं, एंड -1 एंड -2। तो जब भी आप ऐसे कोई क्यूबिक को सॉल्व करें तो आप कोशिश करें कि इसके जो सबसे छोटे वाले फैक्टर्स हैं उनको आप हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, कि आप एक एक को उठा के और रैंडमली इसे चेक कर रहे हैं। तो आप चेक करें 1 के साथ, -1 के साथ, 2 एंड -2 के साथ। एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप 1 को चेक तभी करें कि जब कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन हो, क्योंकि अदरवाइज सब कुछ अगर पॉजिटिव ही है तो आप 1+1 अगर बहुत सिंपल सा भी जाएं तो उसमें कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो उस केस में इस पॉजिटिव 1 को छोड़ दें, अदरवाइज आपको ये चारों बारी बारी से चेक करने हैं और इन्हीं में से कोई एक फैक्टर आपको फर्स्ट फैक्टर के टाइप में मिल जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताया कि आपको ट्रायल मेथड यूज करना है। सो लेट इट बी पी एक्स। तो आप सबसे पहले P1 फाइंड करने की कोशिश करें। सो यूजिंग ट्रायल मेथड, ठीक है, तो 1³ माइनस 2 इंटू 1² and -1 and +2, so it is 1 -2 -1 and +2। so यहाँ पे आपने देखा कि ये 0 आ गया है। so x -1 इज अ फैक्टर, ठीक है, तो आपको एक फैक्टर मिल गया, ठीक है। एक फैक्टर मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है डिवीजन। तो डिवीजन आपको आता है अच्छे से एंड यहाँ पे आप उसी का यूज करेंगे। सो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। सो x -1 एंड डिवाइड करें x³ -2x² -x+2। so it will be the first x² and x³ -x²। साइन चेंज करते हुए सब्ट्रैक्ट करें, it will be -x² -x and again it will be x माइनस नेगेटिव का x। so यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, साइन चेंज करते हुए सब्ट्रैक्ट करें, it will be -2x and +2। तो अब यहाँ पे आएगा -2, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए और सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है, तो आप जो सिंपल जो आप यूज करते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो है 0, यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू x-1 इंटू x² माइनस x-2। तो ये जो है आपका आ गया है इसका कि एक फैक्टर ये आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था और जो बची हुई पॉलिनोमियल है वो ये है। तो अब आपको इसके बाकी के फैक्टर पता करने हैं। एक फैक्टर आपको पता चल गया, तो सेकंड अब आप x² माइनस x-2 जो आपकी टर्म है इसे सॉल्व करेंगे। सो यू विल फाइंड दैट x² माइनस 2 -1 इंटू x एंड -2। तो सिंपली अब आप इसे क्या कर सकते हैं, x -2 एंड x+1, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। सो ऑल द फैक्टर्स, अब क्या करेंगे आप, तीनों फैक्टर अब आपको पता चल चुके हैं। सो यू विल राइट दैट x³ माइनस 2x² माइनस x+2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहला हमारा फैक्टर था x -1 एंड उसके बाद हमारा फैक्टर है x-2 एंड x+1। तो आपके पास तीनों फैक्टर आ गए हैं। ये क्यूबिक टर्म है तो इसके 3 फैक्टर होते हैं। अगर हमारे जो अभी तक हम
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर पता कर रहे थे तो 2 फैक्टर्स आ रहे थे, यानी कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे आपने तीनों फैक्टर हैं वो पता कर लिए हैं। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा, बट नया है कुछ तो टाइम लग सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं इसे एक और एग्जांपल के साथ। एंड आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे आप सेम देखेंगे कि ये जो 5 है तो आप 1 माइनस 1, ठीक है, सिंपली आप इनके साथ करने वाले हैं। अगर इनसे ना हो तो जो आप यूज करने वाले हैं वो 2 और 3 को यूज ना करें, आप 5 और माइनस 5 को ही यूज करें। अगर 1 और माइनस 1 पे आपको फैक्टर नहीं मिला तो आप 5 और माइनस 5 पे जाएं, क्योंकि आपको ये देखना है कि जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी, तो आपको जो फैक्टर मिलने वाले हैं एक्चुअल में वो कुछ माइनस ए बी सी, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली वो माइनस ए बी सी की फॉर्म में आने वाली है। यानी कि ए बी सी जो होंगे वो यहाँ पे इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे। ये कांस्टेंट टर्म जो है ये इस फॉर्म में होने वाली है, तो ए बी और सी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बनने वाले हैं। तो 2 3 पर 4 पर आप ना कोशिश करें, ठीक है, बट होप कि आप होपफुली यहाँ पे आपको 1 माइनस 1 पे फैक्टर मिल ही जाता है। सो सबसे पहले आप 1 पे चेक करें। So it will be 1 cube minus 3 into 1 square minus 9 into 1 and minus 5. It will be 1 cube minus 3 minus 9 minus 5. So यहाँ पे आपको दिख गया कि यहाँ पे फैक्टर आपको नहीं मिलने वाला। So let's try for minus 1. It will be minus 1 cube minus 3 into minus 1 square minus 9 into minus 1 and plus 5, sorry, minus 5, and it will be minus 1 minus 3 plus 9 minus 5. So आप नेगेटिव्स को एक साथ कर दें, पॉजिटिव्स को एक साथ कर दें, सो इट विल बी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, यानी कि माइनस 9 प्लस 9 0। तो आपको यहाँ पे फैक्टर मिल गया माइनस 1। सो आपको एक फैक्टर मिल गया है x प्लस 1। रिमेंबर इट, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो x प्लस 1 एक फैक्टर मिल गया है आपको, तो आपको क्या करना है, x प्लस 1 से इसे डिवाइड करना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो डिवीजन आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका क्वेश्चन आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो आपके पास एक फैक्टर ऑलरेडी है x प्लस 1, एंड जो दूसरा है आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इसके आपको फैक्टर्स अभी करने बाकी। तो यहाँ पे आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को सॉल्व। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो यू नो कि आपको क्या करना है, -4 को स्प्लिट करना है। हम थर्ड क्वेश्चन से इसे फिर से देखते हैं कि इसी मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आप 1, ये आपको बताया ना, आप सिंपली 20 के फैक्टर्स में आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 2 और बड़े फैक्टर्स जो इसके बाद आएंगे, तो इन्हीं में से कोई लेना होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि पॉजिटिव की अगर बात करें तो टर्म है वो पॉजिटिव में बहुत बड़ी जाने वाली है। तो पॉजिटिव तो आप पहले ही नेग्लेक्ट कर दें कि 1 और 2 नहीं हो सकता। आप चेक करें -1 और -2 के लिए।
तो सबसे पहले -1 के लिए चेक करें, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 एंड प्लस 20. So it will be -1 plus 13 minus 32 and plus 20. So negatives को इकट्ठा कर दें. So that will be -33 and positives को इकट्ठा कर दें, minus plus 13 and plus 20, that will be 33. So you see कि आपका आंसर है यहाँ पे आ गया 0. तो इसका मतलब है कि जब आपने -1 पुट किया है तो x plus 1 इसका एक फैक्टर है. तो अगर x plus 1 इसका एक फैक्टर है तो आप वही तरीका यूज करेंगे, डिवाइड करें इसे. और डिवीजन आपने अच्छे से सीख लिया है और काफी प्रैक्टिस भी हो गई होगी अभी तक आपकी. तो देखते हैं इसे डिवाइड करेंगे आप कैसे. तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी 32x and plus 12x. It will be 12x square plus 12x. Sign change, subtraction, 20x and plus 20. So you will write plus 20. So it will be 20x plus 20 and sign change करते हुए आप इसे subtract कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका 0. तो आपने ये फैक्टर पता कर लिए कि that can be written as x plus 1 multiplied by the quotient x square plus 12x plus 20. तो अब आप करेंगे सॉल्व x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को. तो 20 के फैक्टर्स आप देख सकते हैं. सिंपल आपको पता चल रहा है यहाँ पे 10 प्लस 2 20 हो सकता है. तो आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस -10 -2 कर दें एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 20. सो अब आपके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक्स प्लस 10. यहाँ पे a की वैल्यू -10 हो चुकी है तो x माइनस -10 क्या हो जाएगा, x प्लस 10 एंड सिमिलरली x प्लस 2. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. एंड आपके पास ये फैक्टर आ चुके हैं तो आपके फैक्टर बनते हैं x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2. तो आप इस पॉलिनोमियल को इनके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है. So let's see our fourth part and it is 2y cube plus y square minus 2y minus 1. तो सिमिलरली आपको क्या देखना है, 1 minus 1. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे 1 है और ये 2 है. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं. तो अब इन्हीं चारों में से आपको कोई ना कोई फैक्टर जरूर मिल जाएगा. तो सबसे पहले आप 1 के लिए चेक करें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो पॉसिबिलिटी है कि 1 का यूज हो जाए. सो 2 इंटू 1 क्यूब एंड प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1. सो इट विल बी 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1. सो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. y माइनस 1 एक फैक्टर है इसका और आपका जो गिवन इक्वेशन है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1. तो डिवीजन आपको आता है. तो डिवीजन करने के बाद आप देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है क्वोशिएंट का. सो लेट्स सी द डिवीजन. 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, साइन चेंज and this is cancelled and this is 3y square minus 2y, then you will write plus 3y. So it will be 3y square and minus 3y and when you change the signs it will be y minus 1, that will be plus 1 into y minus 1 and the remainder will be 0. ठीक है. तो ये आपने देखा कि तो क्वेश्चन आपने देखा कि y माइनस 1. ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. ठीक है. तो अब आपको सॉल्व करना है 2y स्क्वायर प्लस
3y+1। तो इसके समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं।